हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? चलिए अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। और आज का आ गया, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमसे उतना मैं बनाऊँगा राम मंदिर से रिलेटेड। राम मंदिर के जितने भी फैक्ट हैं उसके अगल में बगल में ये भी जो भी है वीडियो उसके से के रिलेटेड, जो भी आजकल के जितना भी एग्ज़ाम आप भी जानते हैं कि होगा, करंट अफेयर पूछेगा, ये फिक्स है। इसलिए मैं सोच रहा था कितने दिनों से कि राम मंदिर पे बनाऊं। तो राम मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जीके फैक्ट चंदन कुमार चैनल का नाम है, जैसे ही सर्च मारिएगा वैसे ही आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं राम मंदिर से के रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप भी देख रहे हैं, अयोध्या राम मंदिर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, श्री राम मंदिर का निर्माण नगर शैली में किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राम मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो नगर शैली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन और आंसर है, श्री राम मंदिर का आकार कुछ इस प्रकार से है। वो कितना ऊंचाई पर है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या है, और द्वार कितने बनाए गए हैं, क्या है, इससे रिलेटेड। देखिए, इसका राम मंदिर का लगभग ऊंचाई आपको 161 फीट है, 161 फीट। और इसका लंबाई की बात किया जाए तो 380 फीट में ये लंबा है, ठीक है। और चौड़ाई की बात किया जाए तो इसका चौड़ाई है 250 फीट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है किसी एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राम मंदिर में 392 खंभे हैं और 44 द्वार बनाए गए हैं। राम मंदिर में राम मंदिर 3 मंजिला का होगा, जिनका प्रत्येक मंजिल का ऊंचाई 20 फीट होगी, जो कि एक एक मंजिल का, जैसे घर बनाते हैं एक ताला, दो ताला, तीन ताला, वैसे यह 3 मंजिला है और पहला मंजिल 20 फीट का होगा, काफ़ी ऊंचा है। और बाकी अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राम मंदिर में 5 साइडों मंडपों का निर्माण किया गया है, जो कि 5 मंडप इस प्रकार से है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है इस तरह के कि राम मंदिर में मंडप कितने बने हैं, तो 5 मंडप याद करिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पहला नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। आप देख रहे हैं। और आगे आगे चलेंगे तो आप, ये नेक्स्ट रहा राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम जी का बाल स्वरूप स्थापित किया गया है, तथा पहली मंजिल पर श्री राम का दरबार बनाया गया है। पहली मंजिल पर श्री राम जी का दरबार बनाया गया है। और बाकी नेक्स्ट चलते हैं। तो राम मंदिर के चारों ओर आयताकार कोटा बनाया गया है, जिसका कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। देखिए, ये जो राम मंदिर है ना, आयताकार बनाया गया है, आयताकार, जो कि आयताकार बनाया गया है। ये भी आ सकता है कि ये राम मंदिर किस आकार का बनाया गया है, तो ये आयताकार बनाया गया है। इसका कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राम मंदिर में प्रवेश करने का पूर्व दिशा में सिंह द्वार बनाया गया है। पूर्व दिशा में सिंह द्वार जिसके लिए 32 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। 32 सीढ़ियाँ यानी 32 सीढ़ियों का सिंह द्वार बनाया गया है, वो भी पूर्व दिशा में। दिव्यांगगंज और वृद्धजनों के लिए रैंप और लिफ्ट का निर्माण किया गया है। रैंप के मतलब जैसे कि ढलाव आकार के बनाया गया है। और देखिए मंदिर में बनाए गए खंभों पर देवी देवताओं का तस्वीरों को बनाया गया है। मंदिर में यानी जितने भी खंभे हैं उसमें देवी देवताओं का चित्र से आपको खंभा मिलेगा। राम मंदिर के पास पौराणिक काल का सीता कूप विद्यमान होगा। पौराणिक काल यानी पुराना काल का जो भी है सीता कूप का। मंदिर के उत्तरी भुजा में माता अन्नपूर्णा यानी मंदिर के उत्तरी भुजा में यानी मंदिर से उत्तर की ओर माता अन्नपूर्णा का यानी वहाँ पे आप लोग बताना चाहेंगे कि जो भी माता अन्नपूर्णा के मतलब यानी वहाँ भोजन का व्यवस्था किया जाता है। दक्षिणी भुजा में राम भक्त भगवान हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया गया है। और बाकी परकोटे के चारों कोने पर भगवान गणेश, भगवान शिव, माता भागवती और सूर्य देव के मंदिरों को निर्माण किया गया है। मैं पहले ही बताया हूँ कि मंदिर के आयताकार निर्माण किया गया है। आयताकार यानी चारों कोने पर पहला में भगवान गणेश, एक कोने पे भगवान शिव, तीसरे कोने पर माता भागवती और चौथे कोने पर सूर्य देव का निर्माण किया गया है मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि यानी राम मंदिर के परिसर में महर्षि वाल्मीकि जी वहाँ पे स्थापित हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज ये राम मंदिर के परिसर में विद्यमान है। माता सबरी और देवी अहिल्या के मंदिर प्रस्थापित है। अहिल्या का भी मंदिर स्थापित है, माता सबरी का भी मंदिर स्थापित है। दक्षिण भारत भाग में नवरत्न कुबेर टीले पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के पुनर्जीवित किया गया है तथा गिद्धराज जटायु की विशाल प्रतिमा के स्थापित किया गया है। गिद्धराज यानी आप इस चित्र में देख सकते हैं गिद्धराज, ऐसा ही प्रतिमा स्थापित वहाँ पर किया गया है जो कि आप देख रहे हैं गिद्धराज को। और 25,000 की दर्शनार्थी क्षमता के लिए एक सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है, जिन्हें रहने का, ठहरने का, दर्शनार्थियों का सामान रखने और चिकित्सा सहायता यानी मेडिकल सभी व्यवस्था है वहाँ पर। जो भी है दर्शनार्थियों के रहने के लिए वहाँ पर 25,000 कम से कम एक साथ रहने के लिए केंद्र बनाया गया। मंदिर की धरती में नमी से बचने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बने ही गई है। देखिए ये मैं बताना चाहूँगा कि जो भी है नमी से बचने के लिए, यानी धरती में आप भी जानते हैं कि नमी का होता है। ये इंजीनियरों का कहना है कि मैक्सिमम यानी मिनिमम
मैक्सिमम नहीं मिनिमम, कम से कम यह 21 फीट की धरती में मंदिर का जो भी है प्लेंथ यानी खंभा उसको लगाया गया है, प्लेंथ मारा गया है, और भी पूरे ग्रेनाइट से, नमी से बचने के लिए 1000 मिनिमम इसका टिकाऊ मंदिर का होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा तो कहिए मत कितना होगा टिकाऊ, और मिनिमम अनुमान के लोग बोले हैं कि 1000 वर्ष, 1000 वर्ष आप समझ सकते हैं। एक आदमी 60 वर्ष या 80 वर्ष जी रहा है तो सोच लीजिए 1000वां बरस तो आप इस दुनिया में कितना पीढ़ियों के बाद आइएगा। अब बनाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर को पूर्णतः भारतीय पारंपरिक के अनुसार और भारतीय तकनीकी के मदद से बनाया जा रहा है। देखिए भारतीय परंपरा, ये हम लोग का परंपरा बहुत अच्छा है कि जो कि हम लोग मंदिर का निर्माण हुआ और ये भारतीय परंपरा के अनुसार यानी पुराना ढंग से ही बनाया गया है और उसके देखते हुए ही बनाया गया है। आगे चलते हैं तो मंदिर में पर्यावरण व जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यानी मंदिर के पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिनका वजह से 70 एकड़ क्षेत्र का 70% भाग सदैव हरा भरा रहेगा। यानी प्रकृति के लिए 70% सदैव हरा भरा रहेगा, जो कि 70 एकड़ क्षेत्र में। भक्तजनों को मंदिर परिसर में स्नानगार, शौचालय, ओपन टैप्स आदि का सुविधा भी दी जाएगी। जो भी आप स्नान करने के लिए कुंड भी बहुत सारा बनाया गया है, इसके बारे में हम बताएंगे। और जो भी है स्नानगार, शौचालय, ये सभी दी जाएगी। देखिए आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राम मंदिर के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। राम मंदिर के 4 कपाटों पर गोल्डन शीट लगाई जाएगी। यानी कपाट यानी ऊपरी हिस्सा में, राम मंदिर के ऊपरी हिस्सा में गोल्डन यानी सोने का शीट, एक चादर लगाई जाएगी। राम मंदिर के यानी पीतल रहेगा और पीतल पे आपको ऊपर सोने का गोल्डन चादरा बिछाया जाएगा, जो कि 4 गोल्डन बिछाया जाएगा। राम मंदिर के भूतल पर स्थित 18 में से 4 कपाटों के लिए सोने की परत बनाई जा रही है, जिसे तांबे के शीट पर जड़ा जाएगा। यानी बोले ना पीतल यानी तांबे के शीट पर उसको जड़े जाएगा, यानी परत के जैसा बिछाया जाएगा और ऊपर में लगाया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं तो आगे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा कब होगा? 17 जनवरी को पवित्र अयोध्या धाम से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 17 को निकाली जाएगी, यानी निकला था 17 जनवरी को पवित्र यात्रा, शोभा यात्रा। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा यानी मूर्ति बैठाने का कार्यक्रम 18 जनवरी को किया जाएगा। और बाकी किया गया था 19 जनवरी को अग्नि स्थापना की जाएगी, यानी आग का स्थापना किया जाएगा। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू नदी के जल के पवित्र किया जाएगा। यानी सरयू नदी से जल लाकर उसको धोया जाएगा, उसको पखारा जाएगा, आप अपने भाषा में कह सकते हैं। 20 जनवरी को ये भी मोस्ट सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी है। 21 जनवरी को भगवान राम को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा, जो कि यही सरयू नदी से जल लाकर 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा।
22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप जानते हैं 22 जनवरी को सभी लोग वहाँ जुट रहे हैं और किनके द्वारा कराया जाएगा, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराया जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की जाने की घोषणा की गई है। रामलला को तो देखिए क्वेश्चन अभी मैं बताया हूँ कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए पहला है 15 जनवरी 2024 को, 18 जनवरी 2024 को, 22 जनवरी 2024 को, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 22 जनवरी 2024 को। आगे चलते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए भूमि पूजन कब हुआ था, तो 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। तो आप जानते हैं कि भूमि पूजन कब हुआ था, तो 2020 में। तो कब दिन क्या था, तो 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन। वो भी आएगा कि किसके द्वारा किया गया था, तब भूमि पूजन माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि हमारे प्रेजेंट में अभी प्रधानमंत्री हैं देश का। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। अयोध्या के इतिहास के साक्षी कौन सा नदी मानी जाती है, तो सरयू, यमुना, गंगा, कावेरी। तो इसमें होगा आपका सरयू। अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर ही बसा हुआ है। किस नदी के तट पे, तो सरयू नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। यानी आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। यानी पूर्व में अयोध्या के जन्मभूमि को किस नाम से जानते हैं, तो इसका होगा आंसर साकेत। साकेत होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी होगी। राम मंदिर के ऊंचाई के बारे में मैं बताया हूँ, 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट, 171 फीट। तो आपका ये सही आंसर होगा 161 फीट। राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट, चौड़ाई के बात किया जाए तो 250 फीट, और ऊंचाई की बात किया जाए तो 161 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राम मंदिर में कितने स्तंभों का निर्माण किया गया है, ये भी मैंने बताया हूँ। 392, 551, 310, 312। तो आपका ये सही क्वेश्चन का आंसर होगा, खंभों का निर्माण कितना किया गया है, तो 352। 352 खंभों का निर्माण किया गया है। राम मंदिर में कुल कितने चौड़ाई हैं, चौड़ाई अभी बताया हूँ। ऊंचाई कहेगा तो 161 फीट, अगर इसमें चौड़ाई पूछ दिया तो 250 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम मंदिर में कुल कितने मंडप बनाए गए हैं। देखिए मंडप के बारे में मैं बताया था, 4, 5, 6, 7। कौन सही आंसर होगा, तो 5 मंडप। कौन कौन से, तो नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अयोध्या स्थित राम मंदिर के वास्तुकार हैं? देखिए, ये भी मैं बताया हूँ, अयोध्या के स्थित राम मंदिर में वास्तुकार वृंदा सोमया, चंद्रकांत सोमपुरा, पीयूष सोमपुरा, बीबी दोषी। इसका सही आंसर जाता है चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा की पिछली 16 पीढ़ियाँ निर्माण करती आई है। देखिए, ये चंद्रकांत सोमपुरा जो है ना, ये इसका पिछले यानी यह इसलिए किया है कि इसका जो 16 गो पीढ़ियाँ हैं लगातार मंदिर के निर्माण में करती आई है। निर्माण 16 पीढ़ियाँ, समझ सकते हैं 16 पीढ़ियाँ कितनी होती है। राम मंदिर के वास्तुकार सोमपुरा परिवार चंद्रकांत सोमपुरा, लिखित सोमपुरा, आशीष सोमपुरा। वास्तुकार कौन कौन से हैं? सोमपुरा परिवार के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, लिखित सोमपुरा, आशीष सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? देखिए, किसके द्वारा कराया जा रहा है? राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो वहाँ जो भी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इन लोगों के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं। राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? यानी इसका कॉन्ट्रैक्ट कौन लिया है, कौन कंपनी कर रहा है? तो एलटी यानी लॉर्सन दुब्रो या बिरला कंपनी या हंड्रा ऑटोमेशन या इनमें से कोई नहीं। इसका क्वेश्चन का आंसर ए जाता है, एलटी यानी लॉर्सन टुब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? यानी समय जो होगा ना, मूर्ति प्रतिस्थापित करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, उसका मुहूर्त कितने समय तक रहेगा? 80 सेकेंड, 84 सेकेंड, 90 सेकेंड, 108 सेकेंड। सही आंसर जाता है 108 सेकेंड। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकेंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29 से 12:30 तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? राम मंदिर के परिसर के चारों कोने पर क्या होगा? 4 मंदिर रहेगा, 4 स्तंभ रहेगा, 4 घेरा बना रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो मैं पहले ही बोला हूँ 4 मंदिर रहेगा। वो भी किनका रहेगा मंदिर भैया? तो मंदिर देखिए, राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों पर मंदिर होंगे जिनका पहला सूर्यदेव का, देवी भागवती का, गणेश भगवान का और भगवान शिव का। उत्तरी भुजा माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, जबकि दक्षिणी भुजा में
हनुमान जी का मंदिर होगा। अन्नपूर्णा मैं बताया हूँ मंदिर से उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा का और दक्षिणी में हनुमान जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या के विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? अयोध्या के विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? पानीपत की लड़ाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाबरी मस्जिद विध्वंस, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए पानीपत की तो लड़ाई पानीपत में हुई थी, ये तो सफा कर दीजिए। जलियांवाला बाग, ये जलियांवाला बाग ये भी काट दीजिए। और बाकी देखिए भारत छोड़ो आंदोलन दिल्ली में चलाया गया था। तो आप जानते हैं अयोध्या में बन रहा है मंदिर, तो ये बाबर मस्जिद जो कि यही है, बाबर मस्जिद भूमि का विवादित बाबर मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? अभी मैं बताया हूँ 2 अगस्त 2020, यानी राम मंदिर भूमि पूजन की शिलान्यास यानी भूमि पूजन कब हुआ था? तो देखिए आ गया 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अयोध्या राम मंदिर किस शैली पर आधारित है? नगर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, नायक शैली। तो नगर शैली पर। अयोध्या राम मंदिर की किस शैली पर आधारित है? तो नगर शैली पर। अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर के शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? कुल कितने दिन लगे? विवाद जब से हो रहा है तो 30 साल 8 महीने 27 दिन, 30 साल 8 महीने, सोच सकते हैं 30 साल से यह विवाद चल रहा है, चलते 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 आज फाइनली हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राम की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी और किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? 41 इंच, 51 इंच, 61 इंच, 71 इंच। तो इसका सही आंसर जाता है 51 इंच। जयपुर के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच मूर्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचाई गई। किनके द्वारा? रामलला के द्वारा। और कहाँ पे? तो जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट की है? देखिए कितना जलेगा, कब तक जलेगा और कितना ऊंचाई है। देखिए 100 फीट, 101 फीट, 105 फीट, 108 फीट। तो ये अगरबत्ती का ऊंचाई 108 फीट रहेगी। इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के उभरती हुई आ रही है, इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा है, यानी समय लगा है 3 से 4 महीने, सोच सकते हैं। यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी। यह 45 दिनों तक, एक बार जला देने के बाद 45 दिनों तक अगरबत्ती जलती रहेगी। इसका साथ ही लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक के क्षेत्रों इसकी सुगंध जाएगी। 15 से 20 किलोमीटर तक की सुगंध जाएगी। इस अगरबत्ती का वजन 3500 किलोग्राम है, 3500 किलोग्राम के है, यानी 35 क्विंटल के। इस अगरबत्ती का निर्माण गुजरात में किया गया है। इस अगरबत्ती का निर्माण गुजरात शहर में
किया गया है? गुजरात राज्य में। चलिए, बाबर किस वंश का शासक था? देखिए, यही जमीन जो बाबर वाला है ना, यही मस्जिद के लेके जो भी क्या है, जमीन विवादित में है। तो बाबर किस वंश का शासक के था? लोधी वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। इसका जाता है मुगल वंश से, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया तो उस समय के कौन थे? राजनाथ सिंह, नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव। तो उस वक्त थे कल्याण सिंह, उस वक्त सी, आंसर कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या राम मंदिर के विवादित की सुनवाई कितने दिनों चली? कितने दिनों तक चली? राम मंदिर के विवादित सुनवाई कितने दिनों तक चली? 50, 40, 60, 90। इसका आंसर जाता है 40, बी, ऑप्शन नंबर बी। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों के न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा कितने न्यायाधीश मौजूद थे? देखिए, यहीं पे लोग क्या करेंगे ना, तो फंस जाएंगे क्वेश्चन। 3 भी आंसर है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। तो ये कुल जजों की संख्या 5 थी। कुल क्या थी? यानी 5 थी। देखिए, कुल जजों की बेंच में मिलाकर अयोध्या विवाद के फैसला सुनाया गया था, 5 जज थे, ठीक है। लेकिन रंजन गोगोई के अलावा कितने न्यायाधीश मौजूद थे? इनके अलावा बोला है, यानी यह उतराइए गए और बाकी 4, 4 है, 1 रंजन गोगोई, 5। नेक्स्ट चलते हैं, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों के न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 न्यायाधीश कौन कौन थे? देखिए, अब यहीं पे आ गया, यानी 4 वो थे, तो 4 कौन कौन थे? तो देखिए, पहला में न्यायाधीश 1 रंजन गोगोई और 4 न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तब देखिए, बाबरी मस्जिद आखिर ये भी पुराना था, 1528 में बनाया गया था। 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1530 में। तो 1528 में बनाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीरबंकी के द्वारा 1528 में किया गया था। बाबरी मस्जिद किनके द्वारा किया गया था? तो मीरबंकी। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? 9 नवंबर 19, 9 नवंबर 2019, 8 नवंबर 2019, 15 नवंबर 2019, 28 अक्टूबर 15 अक्टूबर 19। तो ये इसका आंसर ए जाता है 9 नवंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? देखिए, नई दिल्ली, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। तो इसका आंसर जाता है अयोध्या में। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के निर्माण केंद्र सरकार को
ट्रस्ट बनाकर मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है। तो अनुच्छेद 142 के अनुसार 142 सुप्रीम कोर्ट 5 एकड़ का भूमि के निर्माण के लिए सुनाया गया है। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है? अयोध्या के परिवर्तित नाम क्या है? फैजाबाद। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है? फैजाबाद। प्रयागराज, अधिराज, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर जाता है फैजाबाद। 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर फिर से अयोध्या कर दिया। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया तथा अयोध्या को पौराणिक या प्राचीन काल में संकेत के नाम से भी जाना जाता है। पुराना भी नाम से जाना जाता है और अयोध्या के। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो मैं विदा लेना चाहूँगा। इसी के अनुसार फैजाबाद पहले नाम था, अब बदलकर अयोध्या नाम रखा गया, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री यूपी के आदित्य जी योगी आदित्यनाथ। मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो लाइक करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अभी नया चैनल है, अभी नया वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग जान रहे हैं कि थोड़ा सा कष्ट हो रहा है मेरे को भी। अभी अच्छा से आपको दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फॉलो करिए, जितना फॉलो करिएगा हमारा उत्साह बढ़ाइए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका जो भी है बहुत अच्छा दूंगा। फॉलो करिए। आपका एक एक क्वेश्चन को मैं अभी अच्छा से मैं बना कर दूंगा, जितना हो सके मेरे से। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जो कि आप जानते हैं कि जिक्के फैक्ट चंदन, ठीक है। राम मंदिर से जितना हो सके हमसे मैं अपने से देने का प्रयास किया। उसमें क्या कमी है क्या नहीं, कमेंट करके बताइए। तो चलिए, धन्यवाद।